राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझ पर इतना प्रेम दिखाया, इतना विश्वास दिखाया, मुझे इतना मोटिवेट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, आज मैं एक पिकाकार रीडिंग करने जा रही हूँ जिसमें मैं 2 पायल लेने वाली हूँ। उसमें से आप कौन सी पायल चूज करते हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से चूज करनी है, क्योंकि एक डिमांडिंग रीडिंग है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे लोगों को क्वेरीज चाहिए थे आपके पर्सन, अपने पर्सन के प्रति और थर्ड पार्टी के प्रति। मेरे पास क्वेश्चन था कि इस वक्त की करंट रीडिंग में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके स्पाउस के बीच में, आपके पर्सन के बीच में। ये कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है। आपको देखना है कि आपकी इस वक्त की एनर्जी क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको इस वक्त पर 2 पायल नजर आ रही होंगी। इसमें से जो भी पायल आप चूज करेंगे वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होगी, और अगर आपको दोनों ही पायल अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप दोनों भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी उसमें आपके लिए कुछ खास मैसेज होंगे, आपके अकॉर्डिंग उसमें एक एनर्जी होगी जिससे आप अपनी इस वक्त की स्थिति का पता लगा सकते हैं अपने पर्सन को। आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, बहुत ही ध्यान से इस पायल पर अपना ध्यान लगाना है। आंखें बंद करनी है, थर्ड आई पे अपने पर्सन को फील करना है, और फील करते हुए जिस पायल की तरफ आपका अट्रैक्शन बन रहा है 3 बार आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है, और पूरे फोकस के साथ आपने अपनी एनर्जी देनी है इस पायल्स में। जो पायल आपको अट्रैक्ट करेगी उसे ही चूज करना है आपको। ओके, तो जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करूं आप आंखें बंद कीजिए और अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी वाइब्स के अकॉर्डिंग अपने पायल्स को चूज कीजिए। रीडिंग स्टार्ट हो, पायल चूज करो उससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी और भी अच्छे तरीके से फ्लो करेगी, जिससे मैं आपकी वाइब्स को पहचानते हुए, फील करते हुए आपको एक्यूरेट गाइडेंस भी दे सकूंगी और एक्यूरेट रीडिंग भी दे सकूंगी। ओके, तो चलिए आप आंखें बंद कीजिए और अपनी पायल को चूज कीजिए। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और आपके अराउंड अगर कोई ऐसा पर्सन है आपका क्लोज वन, तो आप उसे भी ये रीडिंग, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर 2 तरीके की पायल्स हैं और दोनों पायल की एनर्जी अलग अलग है। फर्स्ट पायल की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जिनकी लाइफ में इस वक्त पर बहुत सारी चीजें रुक चुकी हैं, पूरी तरह से रुक चुकी हैं। बहुत कनेक्शन पूरी तरह से टूटने के कगार पर है, या फिर टूट चुका है, तहस नहस हो चुकी है पूरी तरह से रिश्ते में। रिश्ता पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक सिर्फ कहने को एक रिश्ता रह गया। अगर आप साथ में हैं तब भी, और अगर आप दूर हो चुके हैं तब भी, ये मतलब कहीं ना कहीं ये वक्त ऐसा है जहां पर अपने अपने तरीके से आप खुद को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल इस एनर्जी में हैं कि आपकी लाइफ में हर चीज रुक चुकी है, हर दर्द बना हुआ है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, लाइफ बिल्कुल रुक चुकी है, ग्रोथ आपकी रुक चुकी है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ चुकी है, आपके रिश्तों से आपको बहुत सारा दर्द मिल रहा है, हर तरफ से दुख 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 ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। हर तरफ से आपको सिर्फ एक ऐसा दर्दनाक फील करवाया जा रहा है जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ईश्वर आपको सुन ही नहीं रहे हैं। आपकी लगातार साइकिल रिपीट हो रही है। आज भी अगर जो साइकिल चेंज होनी थी तो कहीं ना कहीं आज भी आपकी साइकिल एक ही पैटर्न पर रुकी हुई है। ये है फर्स्ट पायल वालों की एनर्जी। तो आप देखिए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर जो सेकंड पायल है, मैं यहाँ पर 1 और 2 नहीं दे रही हूँ। आपको जो पायल आपने चूज की है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपकी एनर्जी क्या है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। ठीक है,
फर्स्ट वाली में हर चीज रुक चुकी है, पैटर्न वही रिपीट हो रहा है, दोबारा से चीजें खराब हो रही हैं, दोबारा से चीजें वही। अगर पिछले टाइम पर आपके साथ लड़ाई झगड़े परेशानियां बनी हुई थी, रिश्ते रुके हुए थे, नहीं समझ आ रहा था, ग्रोथ रुकी हुई थी, तो अभी भी वो पैटर्न वैसा ही रिपीट हो रहा है। इस वक्त पर भी ऐसी ही एनर्जी है कि लाइफ में हर तरफ से टूट फूट हो चुकी है, रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, डाइवोर्स भी हो रहा है, यहाँ पर देख रही हूं मैं। और अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो डाइवोर्स जैसी सिचुएशन इस वक्त पर बनी हुई है आपके अपने स्पाउस के साथ। सेकंड जो पायल है उसमें मैं देख रही हूं कि एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना चुके हो आप अपनी एनर्जी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने अपने आप पर काम किया है, अपने सेल्फ लव पे काम किया है, अपनी ग्रोथ को, मतलब रुकी हुई ग्रोथ को भी आपने, जैसे वो कहते हैं ना कि पुश, जबरदस्ती आगे पुश किया है। मतलब आपने अपने आप को रुकने ही नहीं दिया। हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में अकेलापन होगा, आपने इस वक्त पर, मतलब आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी पूरी तरह से समाहित हो चुकी है। आपके अंदर यिंग यांग का बैलेंस पूरी तरह से, मतलब आपने अपने, अगर आप सोल कनेक्शन में भी हो तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी में इतना अच्छा काम किया है कि आपके अंदर की जो आपको अकेलापन फील होता था, जो आपको भीड़ में जाकर होता है ना कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी को तोलमोल करने लग जाते हैं, दूसरों के हिसाब से हमें लगता है कि कोई हमारे साथ प्यार कर रहा है तो हम प्यारे हैं, हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो ही, मतलब वो सारी लो वाइब्रेशन से आप ऊपर उठ चुके हो। इस वक्त पर आप अपने आप में एक परिपूर्ण सोल बन चुके हो, आपके अंदर का बैलेंस पूरी तरह से प्रॉपर पूरा हो चुका है। अगर इस वक्त पर आप लो वाइब्रेशन में भी जाते हो, मतलब लोग अगर आपको दुख देते हैं, परेशान करते हैं, या आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जो आपको अंदर से तोड़ मरोड़ दे, वो पिछला टाइम था, लेकिन इस वक्त पर कुछ टाइम के लिए ही कुछ चीजें आपको शेक करती होंगी, कुछ टाइम के लिए, जो आपके अंदर है सिर्फ कि हाँ ठीक है, अभी दर्द हुआ, थोड़ी देर में आप अपने आप को साथ के साथ चेंज कर लें। अभी किसी ने गाली दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप अपने आप को उस सिचुएशन को भूलने की कोशिश करते हो कि छोड़ो, आगे बढ़ो। तो ऐसी एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी में है आप। हो सकता है कि इस वक्त आज भी आपके अंदर, मतलब जब आप दुनिया में बिहेव करते हो, दुनिया के सामने आपने अपना एक ऐसी पोजीशन को हासिल कर लिया है, एक ऐसी पोजीशन पर हो जिसे हम कह सकते हैं कि लोग आपको देखकर मतलब हैरान होते हैं कि क्या बात है आपके, मतलब आपने जो इस वक्त पर जिस एनर्जी में हो ना, तो लोग आपको देखते हैं, आपके लिए बातें करते हैं, आपके लिए सोचते हो कि इसने कैसे किया, क्या किया, मतलब इतना, अगर आप खूबसूरत हैं, आप वेल ड्रेस्ड हैं, आपने अपनी ग्रोथ पे काम किया, आप बिजनेस वुमेन है, मैन है, जो भी है, लेकिन लोग आपको देखकर मतलब हैरान होते हैं। लेकिन आपने उस जगह पर उस मुकाम को किस तरीके से पाया, ये कोई नहीं जानता। लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि आप बहुत ही खुश मिजाज, ये हो वो हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर का दर्द किसी को नजर नहीं आया और आप अपने अंदर का दर्द किसी को दिखाते भी नहीं हो। आप अंदर से भले ही पूरी तरह से उस मुरझाए हुए फूल की तरह हो जिसे मायूसियों का तूफान अपने आप में तो ओढ़ा होगा, लेकिन इस वक्त पर जो आपकी एनर्जी है ना, अब आपको वो तूफान, वो मायूसियां, वो लो वाइब्रेशन आप पर काम नहीं करती हैं। इस वक्त पर आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो लगातार। सेकंड पायल वालों की मैं एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपने अपने आप पर काम किया है। भले ही आपके अंदर तूफान पल रहे हों, लेकिन आप इस वक्त पर अपने आप पर इतने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हो कि जिंदगी की मिसाल को कायम कर रहे हो। आप आगे बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। इस वक्त पर अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इस वक्त पर सेपरेशन में भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो, अगर आपके स्पाउस आपके साथ नहीं है, आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो ये एनर्जी जो आपकी हाई वाइब्रेशंस है, ये आपको बता देगी कि ये पायल आपके लिए ही है, क्योंकि ये पायल बताती है कि कहीं ना कहीं आप एक परमानेंट यूनियन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो।
जिस इंसान ने आपको एक टावर मोमेंट दिया, जिस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिस इंसान ने आपको दर्द दिया, तो आपने अपने आप पर इतना जबरदस्त तरीके से काम किया, इतने अच्छे से तरीके से काम किया कि इस वक्त पर आपकी लाइफ में वो टावर आपको दर्द नहीं देता। दर्द देता है लेकिन अब उस तरीके का कोई ऐसा दर्द नहीं देता। कुछ चीजें आपको बार बार हो सकता है कि माइंड में आती हो, लेकिन वो रुकी नहीं है आपके अंदर। आज आप नकारात्मकता में नहीं हो। आपकी लाइफ में अगर एक टावर क्रिएट भी है इस वक्त पर, या एक सप्रेशन में भी हो आप, तब भी आपको वो चीजें इतनी हानि नहीं पहुंचाती। कारण क्या है? कारण ये है कि अब आपने अपनी आध्यात्मिकता को इतना मजबूती, मतलब आपने अपनी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दे दी है। आप अध्यात्म की सीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से चढ़ चुके हो, और आपने आपके अंदर की जो फीलिंग्स थी कहीं ना कहीं आपने एक साइड पर रख दी है। अब आप अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी नहीं देते हो। आपने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा साइड करके जीना सीख लिया है, अपने आप को समझना सीख लिया है, क्योंकि इस वक्त पर आप अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो। तो अगर ये एनर्जी आपकी है तो इस वक्त पर जो आपके पर्सन है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से काम किया है खुद पर, जिस कारण से इस वक्त पर जो पर्सन जो सोल जर्नी का इंसान, जो सोल कनेक्शन का इंसान था, अगर आप ट्विन जर्नी में भी हो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि ये पायल आई थिंक बहुत ज्यादा सोल कनेक्शन से रिलेट करेगी। ज्यादातर लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनसे रिलेट करेगी। आप देखोगे कि जिस इंसान पर आपने फेथ किया, जिस इंसान से आपने मात खाई, जिस इंसान ने आपको टावर मोमेंट दिया, सप्रेशन दिया, कहीं ना कहीं आज उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त पर जिस थर्ड पार्टी में वो लगातार इन्वॉल्व थे, लगातार थर्ड पार्टी को बहुत प्यार देना चाहते और लगातार थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहे थे, अपना प्यार, पैसा, हर चीज। हालांकि ये थर्ड पार्टी इनके साथ एक स्वार्थ के माध्यम से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त जो भी आपके साथ पिछले टाइम पर बीता वो बीता। आप एक सप्रेशन में भी गए, आपके साथ अनजस्टिस भी किया इस इंसान ने, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त पर आपने ईश्वर की तरफ अपने जो कनेक्टिविटी बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है, जिस कारण से आप इस वक्त पर एक परमानेंट यूनियन की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और इस वक्त पर आपके पर्सन और आप थर्ड पार्टी में जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि पिछले टाइम पर जो भी था या आपको जो भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये इंसान जितनी एक सच्चाई से थर्ड पार्टी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, एक सच्चाई से थर्ड पार्टी को अपना सब कुछ देना चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसका दिल, जो उसे ऐसा लगता था कि वो अपने मतलब आपको भुला देंगे, आपसे अलग हो जाएंगे या कुछ भी, क्योंकि ये इंसान कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था। लेकिन जब ये इंसान थर्ड पार्टी की तरफ पहुंचा, जब थर्ड पार्टी की तरफ इसने अपना हाथ बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं इसे समझ आया, इस वक्त पर जो एनर्जी है वो ये है कि प्यार, पैसा तो है, एक कमिटमेंट तो है थर्ड पार्टी के साथ, एक रिलेशनशिप तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार, वो जो सच्चाई, वो दिल से किया हुआ, इसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये आपको भुला देंगे, शायद ये आपसे आगे बढ़ जाएंगे, शायद ये एक न्यू लाइफ को चूज कर लेंगे। मतलब इनके लिए इनको ऐसा फील हुआ था कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता है जिसे ये कभी भी भुला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस इंसान ने थर्ड पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया, तो इसकी प्योरिटी थी थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि ये इंसान जस्टिस करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनजस्टिस कर रहा था आपके साथ, जिस कारण से जब ये थर्ड पार्टी की साइड गया, तो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटियों के हिसाब से थर्ड पार्टी के साथ देना लेना आज भी बना हुआ है, पैसे से रिलेटेड बहुत सारे स्वार्थ आज भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ ईश्वर की सारी ब्लेसिंग्स रुक चुकी हैं। आप देख रहे हो ये कार्ड्स का उल्टा आना साफ बताता है कि थर्ड पार्टी की ब्लेसिंग्स रोक दी गई हैं। ईश्वर ने जो अनजस्टिस इस पर्सन ने आपके साथ किया, जो अनजस्टिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया, तो आज उसको ये मुआवजा देना पड़ रहा है कि उसकी सारी ब्लेसिंग रोक दी गई हैं।
ये करंट सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त की। आज ये पर्सन जो सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता था, जो प्यार देना चाहता था थर्ड पार्टी को, आज ये मतलब पैसा तो दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटियां तो निभा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार वाली फीलिंग्स पूरी की पूरी मरती हुई नजर आ रही है। थर्ड पार्टी, ये ईश्वरीय जस्टिस है, ये ईश्वरीय जस्टिस है। ईश्वर ने थर्ड पार्टी की सारी ब्लेसिंग्स रोक दी हैं, क्योंकि अब ईश्वर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इस पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी पर अब उस तरीके से नहीं है। इस पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो थर्ड पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं है जैसे पहला हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है एक टावर। ये देखिए, ये कार्ड्स आपको साफ देखने से ही पता चल रहे होंगे कि क्या है। ये पर्सन अपनी तरफ से लॉयल था, इस पर्सन ने लॉयल्टी के साथ थर्ड पार्टी के साथ निभाना चाहा, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी का जो सच्चाई थी वो ईश्वर जानते थे, जिस कारण से ये सिचुएशन बनी कि ये इंसान तो अपना प्यार भूला ही भूला। कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी इनसे अपनी ब्लेसिंग्स हटा ली और एक टावर क्रिएट हुआ इन दोनों के रिलेशन में। ये टावर ईश्वर ने जिस तरीके से आपकी लाइफ में ये टावर क्रिएट करने की कोशिश की, उसी तरीके से ईश्वर ने अब इसकी लाइफ में टावर क्रिएट करने की स्टार्टिंग कर दी है। इस वक्त पर आपके पर्सन और आप थर्ड पार्टी में जो चल रहा है वो चल रहा है एक सेपरेशन, नेचुरली एक सेपरेशन चल रहा है। हालांकि भले ही आपको सामने से ये चीजें ना दिखती हों, लेकिन जो करंट सिचुएशन है, जो करंट एनर्जी है, वो यही बता रही है कि इस वक्त पर आ चुका है एक टावर। और जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ अनजस्टिस किया, थर्ड पार्टी ने आपके साथ कुछ गलत क्रियाएं करके जो अनजस्टिस किया, वो अनजस्टिस किसी तरीके से अब वो अनजस्टिस आपके साथ जस्टिस में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरह से लेजी हुए पड़े हैं, निराश है, परेशान है, विक्टिम महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आज जो भी उन्होंने आपके साथ चीजें की थी, जो भी चीजें क्रिएट की थी, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत चीजें की थी। जो भी हुआ आज तक वो बहुत गलत हुआ था। अंदर ही अंदर ये इंसान अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहा है, उसे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण बना, जिस कारण से वो जस्टिस तो करना चाहता है थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने जो सिचुएशन क्रिएट की थी, इस वक्त पर अगर ये कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी है, उनके माता पिता भी हैं, कोई थर्ड पार्टी है, तो ये सारी जो फीलिंग्स थी, जो भी था अभी तक थर्ड पार्टी और आपके स्पाउस के बीच में, आपके पर्सन के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब वो सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका है। वो एक रिलेशनशिप, एक जो बॉन्डिंग थी, एक जो एक दूसरे पर फेथ था, एक जो मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जो फेक था, लेकिन ऊपरी तौर पर फिजिकली बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए बना हुआ था। तो अब ये सारी फीलिंग्स, सब कुछ कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो फीलिंग्स वाला रिश्ता था, वो सारा का सारा जा चुका है, खत्म हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी भी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ फेक है। अगर आपको कुछ भी दिख रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो फेक है। अगर आज भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ है तो वो सब जो दिख रहा है वो सब फेक है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर दिल पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं, फीलिंग्स पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप था, जो आपके साथ रिश्ता था, वो कुछ अलग था, वो कुछ खास था। लेकिन जो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने एक फेक रिलेशनशिप बनाया हुआ था, जो थर्ड पार्टी के साथ एक झूठा, एक कार्मिक रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं अब इन्हें समझ आने लगा। इसलिए अब इस इंसान ने थर्ड पार्टी की तरफ से अपना मन क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है, और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज भी वो सेपरेट है, आज भी वो चुप है, आज भी वो साइलेंट है, तो कुछ चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं। आपके साथ किया हुआ अनजस्टिस उसे परेशान कर रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा कि वो आगे कैसे बढ़े। वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अब आगे बढ़े कैसे, तो कैसे आपकी तरफ आए।
क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उन्हें लगातार लॉस दे रही है, लगातार उनकी लाइफ में लॉस बने हुए हैं और अब उनको अपनी थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं चाहिए, जिस कारण से मतलब इस वक्त पर जो थर्ड पार्टी थी जो उनके मतलब अब थर्ड पार्टी को महसूस हो रहा है इस वक्त पर कि जिस तरीके से ये इंसान इसके थर्ड पार्टी के पीछे जाया करता था, पैम्पर करना, सेलिब्रेशन करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें थी, आज वो सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आज वो सारी चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने जो इस इंसान को बहुत सारे लॉसेस दिए थे, तो आज चाहे पैसा हो या प्यार हो तो कहीं ना कहीं एक बांध बन चुका है, कहीं ना कहीं एक रोक लग चुकी है। तो ये करंट सिचुएशन है, ये जो भी है इस वक्त पर थर्ड पार्टी पूरी तरह से सेपरेट होती हुई नजर आ रही है जिन्होंने ये पायल चूज किया है, क्योंकि इस वक्त पर अब थर्ड पार्टी को भी ये चीजें समझ आने लग गई हैं कि अब ये पर्सन अपना दिल इसके सामने नहीं खोलने वाला, अब ये पर्सन इसको पैम्पर करने वाला नहीं है, अब ये पर्सन इसे उस तरीके से इसकी झूठी बातों में आने वाला नहीं है, इसकी फेक रिलेशनशिप में आने वाला नहीं है। तो अभी अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो ये सिर्फ एक फेक रिश्ता है जो सिर्फ ऊपरी तौर पर है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अंदरूनी तौर से ये रिश्ता बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। फीलिंग्स का यहाँ पर कोई काम नहीं रह गया, हर चीज आगे बढ़ चुकी है, आपके पर्सन आगे बढ़ चुके हैं, थर्ड पार्टी आगे बढ़ चुकी है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर साफ बताता है कि जस्टिस, अब ईश्वर आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। अब थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। जो जस्टिस अनजस्टिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया, जो अनजस्टिस अपने इस पर्सन के साथ किया, इसके साथ फेक रिलेशनशिप निभाया, इससे पैसा इसको यूज किया, इसे इस्तेमाल किया, हर तरीके की चीजें इस इंसान ने फेक तरीके से पूरी की अपनी, तो इसका सारा पर्दाफाश करते हुए ईश्वर इसे वही आईना दिखाने जा रहे हैं जो इन्होंने छल किया, जो इस थर्ड पार्टी ने धोखे किए, जो भी चीजें थी, इसके कर्मों की सजा अब इसे अपने तरीके से ईश्वर देने जा रहे हैं। इसीलिए अब की जो भी सिचुएशन है, अब ना तो थर्ड पार्टी को इस पर्सन में इंटरेस्ट रहा है उस तरीके का, ना ही इस पर्सन को थर्ड पार्टी में कोई उस तरीके का इंटरेस्ट रह गया है। जो भी ऊपरी तौर पर रिश्ता निभाया जा रहा है वो सिर्फ फेक रिश्ता है, सोसाइटी के डर से या दुनिया के डर से या कुछ भी लगा लो, किसी भी तरीके से अपनी क्योंकि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से कभी भी पीछे नहीं हट सकता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को हमेशा निभाता रहेगा, इसी कारण से ये कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता। लेकिन अंदरूनी तौर पर फीलिंग्स भी मर चुकी है, पैम्परिंग, वो खुशियां, वो सारी चीजें जो थर्ड पार्टी के साथ थी वो सारी रुक चुकी हैं। ये ईश्वर का जस्टिस है आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, अब वही सारी चीजें फेस करने वाली है थर्ड पार्टी। तो ये थी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की सिचुएशन इस वक्त पर, ये सेकंड पायल वालों जिन्होंने ये पायल चूज किया है ना। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जिन्होंने फर्स्ट पायल जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इसे चूज किया है, उनके पर्सन का क्या हाल है और क्या हो रहा है, क्या है आपकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्लीज यूनिवर्स बताइए, आखिर प्लीज यूनिवर्स बताइए जिनकी लाइफ में टावर क्रिएट हो चुका है, डाइवोर्स सिचुएशन बन चुकी है, कहीं ना कहीं सेपरेशन है, साइकिल रिपीट हो रही है, बार बार वही चीजों में फंस रहे हैं, बार बार वही दुख मिल रहे हैं, वही सारी सिचुएशन का सामना बार बार कर रहे हैं। तो इस पायल वालों के साथ आखिर ये एनर्जी क्यों है, किस कारण से है, क्या बन रहा है, हम देखेंगे। और क्या चल रहा है इनके स्पाउस, इनके पर्सन के बीच में, अपनी थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। ठीक है, हम चेक करते हैं। ओके, ये है आपके पर्सन, सॉरी ये है आप। ओके, ठीक है, मैं ये एनर्जी लेती हूँ। सेकंड थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है इस वक्त पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन
क्या बनी हुई है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या बनी हुई है, क्या है इस वक्त पर थर्ड पार्टी की एनर्जी जिन्होंने इस फाइल को चूज किया है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। तो यहाँ पर आ चुकी है रीडिंग फर्स्ट पायल वालों की। जो स्क्रीन पर आपको पायल दिखाई जा रही है, ये रीडिंग उनकी है। इस वक्त पर आपकी यूनियन पूरी तरह से रुक चुकी है। हो सकता है कि काफी टाइम से आप सेपरेट हो चुके हो या कुछ टाइम से आप सेपरेशन में चल रहे हो। आपके पर्सन काफी टाइम से आपको मिलने नहीं आए या आपके सामने आमना सामना नहीं हुआ। आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक ऐसे मतलब रुक गया है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पर रुका हुआ है। ना तो आपके पर्सन आ रहे हैं, ना आपके साइड कहीं ना उनका कुछ भी इस तरीके का कोई मैसेज या कॉल इस तरीके का कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं अवेकनिंग रुकी हुई है आपकी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जिस कारण से मतलब एक टावर क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन के और आपके बीच में, जिस कारण से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे थे, अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ भी थे या दुखी भी थे या कुछ भी थे, तो कहीं ना कहीं आप लो वाइब्रेशंस में जाते हुए नजर आ रहे हो। इस वक्त पर ना तो आप मेडिटेशन कर पा रहे हो, ना ही आप किसी चीज को समझ पा रहे हो, ना समझने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये संबंध पूरी तरह से हिला गया है, तोड़ गया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। लगातार आप जस्टिस की मांग कर रहे हो इस वक्त पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो आपकी लाइफ में जो टावर क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक गई है, जिस तरीके से आपकी लाइफ में मतलब बहुत सारी चीजें आपको दर्द दे रही, प्यार हो, पैसा हो, रिश्ते हो, कहीं ना कहीं हर चीज आपसे छूटती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है जैसे कि एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना आप इस वक्त पर कर रहे हो, और जिस कारण से कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी आपकी ईश्वर के साथ बनी हुई थी, जो कनेक्टिविटी आप मतलब मानते तो हो कि मैं भगवान को मनाती हूँ, मानता हूँ, ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन ना अभी रुका हुआ है। इस दुख के कारण ना आप इतने ज्यादा इस दुख में इन्वॉल्व हो चुके हो कि आप डायरेक्ट सिर्फ जस्टिस मांग रहे हो, लेकिन इस रिलेशनशिप पे उस तरीके से आपसे काम नहीं हो रहा जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए था। चाहे आप सोल कनेक्शन में हो, सोल जर्नी में हो, या फिर आप किसी भी रिलेशन में हो ऐसे जहां पर आपको लगता है कि मुझे जस्टिस चाहिए, तो यहाँ पर क्या है कि आप कनेक्टिविटी तो कर रहे हो, लेकिन अपने पर्सन के साथ ईश्वरीय कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। कुछ चीजों की मांग आपकी सोल आपसे कर रही है, लेकिन उन चीजों की मांग आप पूरा नहीं कर रहे हो। अपने रहस्यों को आप नहीं जान रहे हो, ना ही आप आत्म मंथन कर रहे हो। लगातार आपके मन में ये है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद भी एक लो वाइब्रेशंस में मुझे इस वक्त पर दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एक ईगो बनी हुई है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीजें बनी हुई है कि एक होता ना कि ईगो बन जाना, कि तुमने अगर ये नहीं किया तो मैं क्यों ये करूं। मतलब कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इस तरीके से हो गया है कि आमने सामने की टक्कर हो रही है। तो हम जानते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप उनको माफ नहीं करना चाहते, उस पर्सन को आप माफ नहीं करना चाहते। अगर आपने माफ किया भी होगा तो ऊपरी तौर पर किया होगा, अंदरूनी तौर पर आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। अंदरूनी तौर पर आपके अंदर वो चीजें बनी हुई है, गुस्सा बना हुआ है, नाराजगी बनी हुई है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों। लेकिन आपको उस पर्सन का वेट भी है, उस पर्सन के साथ कनेक्शन भी में भी जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप उसे कोस तो रहे हो, गुस्सा तो कर रहे हो, नाराज तो हो रहे हो कि ऊपरी तौर पर मुझे नहीं चाहिए ये कनेक्शन, मुझे नहीं ये करना, ये वो, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं आपकी नजर आज भी उस कनेक्शन पर बनी हुई है। आज भी कहीं ना कहीं वो चीजें आप चाहते हो कि उस कनेक्शन में आप मतलब आपका ध्यान है, आपका फोकस है कि उस कनेक्शन में वो पर्सन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ, वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, कैसा है, क्या रिलेशन है, जिस कारण से आप लगातार लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो। भगवान को मनाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भगवान में आपका ध्यान नहीं है।
आपका ध्यान है इसी कनेक्शन के बीच में, आपका ध्यान है बेफालतू की मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो एक पाथ होता है ना, राइट पाथ, आप उस पर आज भी नहीं चल रहे हो। तो चलिए जानते हैं, अब आप जान सकते हो कि आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त पर, कैसा चल रहा है आपके साथ, क्या आत्म मंथन कर रहे हो आप, किस तरीके से अपने कनेक्शन पर काम कर रहे हो, कितनी सच्चाई है इस कनेक्शन के अंदर, कितना सच कितना ट्रू है आपका रिलेशन, ये आप जान सकते हो अपनी एनर्जी को, है ना। तो चलिए आप रेजोनेट कीजिए कि क्या क्या है आपके साथ, और उसके बाद आप इस पायल को चूज कीजिए। अगर ये पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपके लिए, तो बिल्कुल ये आपके लिए ही मैसेज है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो, पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे टाइम से कुछ चीजें बार बार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, तो वो जिस कारण से हो रही है वो इस कारण से ही हो रहे हैं कि जिस कनेक्टिविटी में आपको ईश्वरीय कनेक्टिविटी में जाना था, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वरीय कनेक्टिविटी में नहीं गए, आत्म मंथन में नहीं गए, रहस्यों को नहीं जाना, जिंदगी के रहस्यों को नहीं जाना, ईश्वरीय रहस्यों को नहीं जाना, और लगातार आप एक इंसान, एक फिजिकल वर्ल्ड के इंसान के पीछे भागते रहे और जस्टिस 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 की मांग करते रहे हो, जिस कारण से आज आपके साथ क्या हो रहा है कि जिस तरीके, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में ना वो नहीं दिया जिस तरीके से एक ट्रू रिलेशनशिप में देना चाहिए। हमेशा मांग जो अच्छी नहीं बात होती। आप दूसरों से हर तरीके की आशा को छोड़ दीजिए, हर उम्मीद को छोड़ दीजिए। जब प्रेम होता है ना तो वहां निस्वार्थ होता है। जब तक उस प्रेम में स्वार्थ बना रहता है, किसी चीज की डिमांड बनी रहती है, किसी सब्र और संयम नहीं होता, सच नहीं होता, तो मतलब आत्म मंथन कीजिए, सच्चाई में जाइए, सच को जानिए। वाकई में ही आपने क्या कनेक्शन में वो चीजें दी जो रियलिटी में राधा ने कृष्ण को दी थी? क्या वाकई ही उतना सब्र और संयम था? क्या वाकई में ही वो प्रेम उतना था, उतनी ट्रू रिलेशनशिप थी? क्या वाकई में ही आपने कोई स्वार्थ नहीं रखा अपने पर्सन से? क्या वाकई में ही कोई रूल, कोई हक, कोई उम्मीद, कोई कुछ सब छोड़ दिया, लेकिन प्रेम को याद रखा? अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपने ईश्वरीय लिंक तो बहुत ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में लिंक बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं। तो इस वक्त हम जानते हैं कि आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपसे आगे बढ़ जाना, मतलब आपके पर्सन आपसे आगे बढ़ चुके हैं, किसी और रिलेशनशिप में जा चुके हैं, किसी और रिलेशनशिप की तरफ वो गए। ठीक है, वहां पर गए, लापरवाही से उन्होंने बेझिझक बिना किसी चीज की परवाह किए किसी और के साथ एक लस्टी रिलेशनशिप बनाया, एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत मौज मस्ती की, बहुत अच्छा, मतलब थर्ड पार्टी को बहुत ही अच्छा महसूस करवाया, बहुत सेलिब्रेशन किए। लापरवाही से आपके रिश्ते की कोई इज्जत नहीं रखी, कोई कुछ भी नहीं था ऐसा उनके मन में। उसको लगा कि ठीक है, किसी और के तरफ जाते हुए उसका मन नहीं कांपा। आपके पर्सन प्रॉपर पूरी तरह से किसी और रिलेशन में आराम से चले गए। जिस थर्ड पार्टी में वो बड़े ही प्यार से गए, अपना बहुत सारा प्यार दिखाया, उस थर्ड पार्टी को भी क्लैरिटी हो गई कि ये पर्सन मेरा ही है। उस थर्ड पार्टी को भी पूरी तरह से विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हारा ही हूँ। वो थर्ड पार्टी, मतलब उस थर्ड पार्टी को भी यही चीज हो गई कि ये पर्सन मेरी तरफ आया है तो ये मेरा ही है, ट्रू लव है। मतलब इस थर्ड पार्टी ने उस वक्त पर ये सोचा जिस वक्त पर ये पर्सन इस तरफ जा चुका था, तो ये थर्ड पार्टी को पूरी तरह से ये क्लैरिटी हो चुकी कि ये पर्सन मुझे बेहद बेइंतहा प्यार करते हैं। अब ये पर्सन ने थर्ड पार्टी को इतना प्यार दिखाया कि थर्ड पार्टी को नेचुरली लगने लग गया कि ये पर्सन तो मेरा ही है। लेकिन अब नेक्स्ट अब आगे जाकर, मतलब ये सिचुएशन अभी की मिक्स बनी हुई है। कभी ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को बहुत प्यार दिखा रहा है, जता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है। मतलब ये थर्ड पार्टी को भी बेवकूफ बना रहा है ये पर्सन। ये थर्ड पार्टी में है तो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक भी है। इसने लापरवाही से आपको रिजेक्ट किया और थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खुद भी परेशान है, दुखी है। थर्ड पार्टी को जो क्लैरिटी इस इंसान ने दे दी, तो अब थर्ड पार्टी के अंदर वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया
कि उस थर्ड पार्टी को लगने लगा कि ये पर्सन अब कहीं नहीं जा सकता। लेकिन उसके बावजूद अब थर्ड पार्टी ने क्या बिहेव इसके साथ किया, इस थर्ड पार्टी ने इसके साथ बहुत सारा एक रूड नेचर अपनाया, उसके साथ बहुत ही रूल फॉलो किए, बहुत सारी शर्तें, बहुत सारी चीजें, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत कुछ है। तो थर्ड पार्टी ने अपने तरीके से वो हुकूमत जतानी चाहिए इस पर्सन के साथ, लेकिन आपने हमेशा इस पर्सन को प्रेम दिया, पैम्परिंग दी, सब कुछ दिया, लेकिन इस पर्सन को इस थर्ड पार्टी के साथ ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। इस थर्ड पार्टी को पैम्पर करना पड़ रहा है, इस थर्ड पार्टी को मतलब हर तरफ से एक होता है ना कि फेक दिखाना पड़ रहा है कि हाँ भाई मुझे प्यार है, ये है, वो है। तो वो एक चापलूसी वाली चीज या एक बेवजह का ही बनाया हुआ एक फिजिकल वर्ड का सिर्फ अट्रैक्टिव करने वाला एक रिलेशनशिप जो लगातार इस पर्सन ने इसको दिला तो दिया यकीन, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये जो थर्ड पार्टी है ना इस पे हुकूमत जता रही है, ये थर्ड पार्टी है जो इसको अपने तरीके से चला रही है, लेकिन ये पर्सन आप अपने तरीके से ही चलना चाहता है। अब ये पर्सन पूरी तरह से इसमें स्टक भी हो गया है। हालांकि ये कोशिश कर रहा है कि थर्ड पार्टी को कितना खुश कर दिया जाए, किस तरीके से कर दिया जाए, लेकिन ये थर्ड पार्टी कुछ अलग है। इस थर्ड पार्टी को आसानी से खुश नहीं कर सकता ये इंसान। ये लगातार जिस तरीके से आप इस इंसान को पैम्पर कर रहे थे, आप इस इंसान के लिए कर रहे थे, ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए वही चीजें कर रहा है। लगातार प्यार दिखाना, फेक रिलेशनशिप दिखाना, फेक पैम्परिंग करना, फेक्स, लेकिन बस टाइम पास करने वाली सिचुएशन। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर ये पूरी तरह से अब थक रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है कि क्या करूं, कैसे निभाऊं, कितना निभाऊं, जिस कारण से ना धीरे धीरे इस इंसान का थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं ध्यान हटता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान ने सोचा था कि शायद ही आपसे आगे बढ़कर इस थर्ड पार्टी की तरफ बहुत सारा प्यार तो दिखा देगा, लेकिन यहाँ पर अब थर्ड पार्टी को ये समझ आ रहा है कि ये प्यार मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है। ये प्यार जो था ये थर्ड पार्टी को अब समझ आ रहा है कि ये प्यार झूठा है, मतलब वो रियलिटी नहीं है इस प्यार में, क्योंकि अब थर्ड पार्टी इस वक्त पर बहुत ही परेशान है, दुखी है। बाहर से चीजें ऐसी लग रही हैं, बाहर से ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है, झूठा सब चल रहा है। ऊपरी तौर से एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ना तो यहाँ पर थर्ड पार्टी खुश है और ना ही आपके पर्सन खुश है। ये पूरी तरह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब दम घोट रही हैं। लेकिन अब क्योंकि झूठ की दुनिया इन लोगों ने बनाई हुई थी, तो अब थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी बिल्कुल बदल चुकी है। थर्ड पार्टी भी इस वक्त पर पूरी तरह से परेशान है, हताश है, दुखी है, और आपके पर्सन का भी यही हाल है। लेकिन ये फेक रिलेशनशिप आज भी कायम है, फेक रिलेशनशिप, फेक चीजें आज भी चल रही हैं, ये सब फेक है, झूठ है। लेकिन धीरे धीरे इस इंसान का ध्यान जो है वो थर्ड पार्टी से पूरी तरह से हटता हुआ, मतलब अब कोई बंदा झूठा कितना जता लेगा, फेक कितना रिलेशनशिप निभा लेगा, फेक अगर दिल के अंदर वो प्यार है ही नहीं तो कितना ही दिखा लेगा किसी को, है ना। तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये इंसान ना थक खा रहा है कि अब इसके फेस पर सच्चाई नजर आने लग गई है। अब ये इंसान थकने लग गया है पैम्परिंग करके, जिस कारण से इसका ध्यान अब थर्ड पार्टी पर पूरी तरह से नहीं है। मतलब अब थर्ड पार्टी से ना कहीं इसको थर्ड पार्टी का पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी क्या चीज है, और थर्ड पार्टी को इस पर्सन का पता चल चुका है कि ये कितना फेक पर्सन है। तो यहाँ पर दोनों का ही ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आज भी ये खुश दिख रहे होंगे, सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ फेक है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है। सब कुछ एक दिखावा चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल ये प्रॉपर दिखावा चल रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पर भी कार्ड आना और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का थर्ड पार्टी की तरफ भी कार्ड आना, दोनों की तरफ ही देखिए ये क्या है। ये सिर्फ एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक दूसरे से सिर्फ छुपाया जा रहा है, सच छुपाया जा रहा है, सच्चाई नहीं है इस रिलेशनशिप में, सच कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को बहलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, झूठ पर चलाया जा रहा है, जिस कारण से ये रिलेशन धीरे धीरे एक ऐसी एनर्जी में बदलता हुआ नजर आ रहा है जहां पर
दुख के सिवाय कुछ नहीं है, परेशानी के सिवाय कुछ नहीं है, झूठे लस्ट के सिवाय कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इतना ज्यादा परेशान, हैरान कि अब क्या किया जाए। कुछ ऐसे रिलेशनशिप में ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके। यस, अभी इस वक्त पर हो सकता है कि ये सिचुएशन नॉर्मल चल रही हो, लेकिन अभी कुछ टाइम में ही, या इस अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर मंथ के बीतते ही, मतलब ये चीजें सारी बदलने वाली हैं। आपका भी जो साइकिल रुकी हुई थी वो भी अब रिपीट नहीं होने वाली, आपकी साइकिल भी चेंज होने वाली है, क्योंकि अब इस पर्सन को समझ आने वाला है कि इस इंसान ने आपको छोड़कर, आपको सेपरेट करके, आपको अलग करके अपने कितना गलत किया। अब इस इंसान को बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी मिसिंग एनर्जी, बहुत सारा प्यार, बहुत ओवरफ्लो करने वाला है, आज नहीं तो कल। मतलब ये बहुत नजदीक की एनर्जी है, इस वक्त पर ये चीजें हो रही होंगी, या फिर आने वाले इसी महीने के लास्ट में या नेक्स्ट, मतलब ये 2-3 महीने है ना, आपके पर्सन आपको असलियत बताने वाले हैं। आप देखोगे कि इस इंसान को समझ आएगी कि सच्चा रिलेशनशिप क्या होता है और झूठा क्या होता है। एक टावर मूवमेंट देख रही हूं जो आप दोनों के बीच में भी क्रिएट हुआ, और कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ भी ये अब क्रिएट हो जाएगा। इनके सारे गिफ्ट रोक दिए जाएंगे, इनकी सारी चीजें रुक जाएंगी। इनके पास जो आने वाली एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, ईश्वरीय तत्व, जैसे कि आपकी साइकिल, आपकी ग्रोथ रुक गई है, इसी तरीके से इस पर्सन की ग्रोथ भी पूरी तरह से रोक दी जाएगी। ये आपके साथ जस्टिस होने वाला है आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में इन्हें हर चीज रियलाइज होने वाली है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैसेज ना करें, हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल भी ना करें, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ यूनियन में भी अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ अपने आप, मतलब एक ईगोस्टिक, मतलब एक होता है ना कि गलती भी की और मानना भी नहीं है, तो आज भी इनके अंदर वो ईगो भरी हुई है, जिस कारण से ये सारी और गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। हो सकता है कि ये, मतलब आप, ये एनर्जी है उनकी, लेकिन ये आपकी तरफ इतनी जल्दी नहीं बढ़ने वाले हैं। ये पर्सन आपकी तरफ जनवरी मंथ तक आ सकते हैं, या जनवरी के बाद आपको अपने कुछ इमोशंस बता सकते हैं। इमोशंस ना बताएं तो नेचुरली एक नॉर्मल सा कॉल या मैसेज या थोड़ी सी एक बातचीत हो सकती है आपके बीच में, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को अवेकनिंग में जाना ही होगा, सच की तरफ बढ़ना ही होगा। और ईश्वर नेक्स्ट टाइम में इनकी एनर्जी देखेंगे कि क्या रहने वाली है, कि कब ये इंसान जागृत होगा, इसे कब सच्चाई का सामना ये करेगा, क्योंकि जो सच है ये जानता है, इसे महसूस होगा, आपका प्यार याद आएगा, आप याद आओगे, लेकिन ईगो के कारण ये आप अपने मन का हाल आपको नहीं बताने वाले हैं। तो ऑल ओवर ये थी आप सबके पार्टनर की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ताकि आने वाला वक्त आपको जस्टिस दे सके, आने वाला वक्त ईश्वर आपकी तरफ अच्छा लेकर आए। अपने आप पर काम कीजिए, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, अपने सेल्फ लव में जाइए, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप पर फोकस दीजिए, अपने रिश्तों की तरफ अच्छी एक, मतलब अच्छी अवेकनिंग की तरफ बढ़िए, ना कि इसी चीज में दुखी होकर कहीं ना कहीं कुछ लो वाइब्रेशंस में मत रहिए। तो आई होप कि आपके लिए ये अच्छी रीडिंग थी, आपने करंट फीलिंग जानी अपने पर्सन की। नेक्स्ट भी मैं ये रीडिंग लेकर आती रहूंगी, आई होप कि वीकली लेकर आऊंगी, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, और नेक्स्ट अब वो कितने ज्यादा अवेकन हुए हैं, किस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक ट्रू कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी। चाहे तो आप मुझे सुपर चैट भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।